इन दिनों राजनीति के अंदर भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब मौका देखकर किसी शिकायतकर्ता ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि इस पूरे आरोप में कितनी सत्यता है, ये बात तो एसओजी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। पर जरा आप ये समझ लीजिए कि मामला क्या है और ये राजनीतिक मामला कैसे बन गया। दरअसल ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की जो बेटी है, वो फिलहाल नायब तहसीलदार है। आरएएस का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया। इस दौरान पिता और बेटी की तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पिता बेटी का मुंह मीठा कराते हुए नजर आए। अब उन्हीं की बेटी कंचन चौहान पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से दिव्यांगता कोटे से ये नौकरी हासिल की है। दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया। अब शिकायतकर्ता ने तो शिकायत कर दी है, फिर क्या था, एसओजी ने उन्हें 3 सितंबर को बुलाया गया और उसके बाद जांच की गई है और इस पूरे मामले की वास्तविकता उसके बाद ही सामने आ पाएगी कि वाकई में ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही था या नहीं। हालांकि अब इंतजार रिपोर्ट का है। एसओजी रिपोर्ट इसको लेकर के जारी करेगी और उसके बाद सच सबके सामने होगा। हालांकि विधायक महोदय का यही कहना है कि जब जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी, सच सबके सामने आ जाएगा। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, तो ये तय होगा और उसके बाद आगे की तस्वीर सामने आएगी। पर वैसे आपको जानकारी दे दें कि जो ब्यावर से बीजेपी विधायक है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ये कह लीजिए कि ब्यावर के इस गढ़ में भाजपा का झंडा फहराने में अहम भूमिका उनकी हमेशा से रही है। यही वजह है कि फिलहाल ब्यावर की बागडोर उन्हें संभाला रखी है बीजेपी ने, या कह लीजिए कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। और अब आप ही देखिए कि अब जो विपक्षी पार्टी के नेता है या कई उनके धुर विरोधी हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये कैसे न कैसे जो खबर है वो सही निकल जाए कि उनकी बेटी ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की और उनको लगे हाथ एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मौका मिल जाए। क्योंकि राजनीति में अक्सर मौक़ों की तलाश की जाती है और राजनीतिक तराजू एक ऐसा तराजू है जिसमें जब कोई मौका विपक्षी पार्टी के हाथ लगता है तो उसे अच्छे तरीके से भुनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। इस वक्त फिलहाल राजनीति में ऐसा ही भर्ती का मुद्दा वैसे ही बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को अब भुनाने की तैयारी में विपक्षी पार्टी निश्चित तौर पर होगी। पर हाँ, ये तय है अगर एसओजी की रिपोर्ट में उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही साबित होता है तो ये तमाम जो आरोप है वो निराधार हो जाएंगे। और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा जो शिकायत करता है उसने किस आधार पर ये शिकायत की है, क्या उसके पास सबूत है।